कहते हैं हर कहानी में एक दुनिया छुपी होती है। कभी मोहब्बत की, कभी रहस्य की और कभी उन जज्बातों की जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। यहाँ स्टोरीज इन ग्लोब में हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की दुनिया में जहाँ हर किरदार जिंदा है, हर लम्हा महसूस होता है और हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी स्टोरीज इन ग्लोब के साथ। पवनपुर की हरी भरी वादियों में उस दिन सुबह कुछ अलग ही चमक थी। सूर्यदेव की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर नाच रही थीं और हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी। इसी पवनपुर में रहते थे पवनदेव और उनकी पत्नी अंजना। उनका पुत्र था बाल हनुमान, नन्हा, चंचल और अपार शक्ति से भरा हुआ। बाल हनुमान की सुबह खेल से शुरू होती थी। कभी वे बंदरों के साथ कूदते फांदते, कभी नदी किनारे पत्थरों पर उछलते, तो कभी पेड़ों पर झूलते हुए हंसी से पूरा जंगल गूंजा देते। उस दिन भी हनुमान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। वे पत्थरों को गेंद बनाकर फेंकते और हवा में उछलते हुए उन्हें पकड़ लेते। उनकी आंखों में शरारत थी, पर हृदय में करुणा और साहस का अथाह सागर। उसी समय पवन देव गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक खुला मैदान था जहां चरवाहे अपने पशुओं को चराते थे। अचानक वहां से भयावह गर्जना सुनाई दी। एक उग्र बैल काले बादलों जैसा लाल आंखों वाला बेकाबू होकर दौड़ पड़ा था। उसकी सींगें चमक रही थीं और खुरों से धूल उड़ रही थी। चरवाहे भय से इधर उधर भागने लगे। बैल सीधे पवनदेव की ओर बढ़ रहा था। पवनदेव ने स्थिति को समझते ही हवा का वेग बढ़ाया, पर बैल का उग्र स्वभाव उस पर हावी था। बैल ने सींग झुकाकर आक्रमण किया। उसी क्षण दूर खेलते हुए बाल हनुमान की दृष्टि उस ओर पड़ी। उन्होंने अपने पिता को संकट में देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान गंभीरता में बदल गई। मित्रों, मेरे पिता खतरे में हैं, कहते हुए बाल हनुमान बिजली की गति से मैदान की ओर दौड़े। उनके छोटे छोटे पांव धरती पर पड़ते ही जैसे धरती सिहर उठी। बंदर मित्र पीछे से पुकारते रह गए। बैल ने फिर से झपट्टा मारा। पवनदेव पीछे हटे, पर बैल की रफ्तार कम न हुई। तभी एक तेज आवाज गूंजी, रुको! वो बाल हनुमान थे। उन्होंने बैल के सामने आकर अपने नन्हे हाथ फैलाए। क्षण भर के लिए बैल ठिठका, मानो उस बालक की निर्भीकता ने उसे चकित कर दिया हो। लेकिन उग्रता फिर जागी। बैल ने सींग उठाए और आगे बढ़ा। बाल हनुमान ने फुर्ती से छलांग लगाई। सींगों के ऊपर से घूमते हुए उसकी पीठ पर जा बैठे। उन्होंने बैल के कानों के पास धीरे से कहा, शांत हो जाओ, क्रोध तुम्हें अंधा कर रहा है। बैल तिलमिला उठा, इधर उधर दौड़ा, पर बाल हनुमान की पकड़ ढीली न पड़ी।